लोकसभा की 121 सीटों पर प्रचार थम गया है, वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले दरअसल कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसको लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। उसमें एक संयोग से अमेठी को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो कहा, वरुण ने जो कहा, और इन सब के बीच अमेठी में आज ही कुमार विश्वास ने पर्चा भरा है। तो पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र के मंदिर में अपनी मूर्ति की स्थापना से पहले भगवान के मंदिर में प्रार्थना जरूरी है। अमेठी से नामांकन दाखिल करने से पहले कुमार विश्वास ने भगवान से आशीर्वाद का प्रसाद लिया और प्रसाद पाकर कुमार का विश्वास दृढ़ विश्वास में बदल गया। ये वंशवाद का किला ढह सकता है। अमेठी के अपराधी, अमेठी का भावनात्मक शोषण करने वाले कांग्रेसी हार सकते हैं। उनके दलालों का कुचक्र टूट सकता है। और अमेठी के रामलीला मैदान में 50,000 से ज़्यादा आए हुए अमेठी वालों ने जब ओंकार भरी और गांव-गांव में गया, 40 रात गांव में सोया, 1100 साढ़े 1100 गांव में घूमा, तो उसके बाद आज नामांकन पर यह तय हो गया कि विजय का विश्वास सुनिश्चित है। जब दृढ़ विश्वास होता है तो इंसान दुस्साहस भी करता है और विश्वासी कुमार ने कहा कि राहुल हेलीकॉप्टर से आते रहे, वो पैदल जाएंगे क्योंकि रावण रथ पर था और रघुवीर धरती पर। वो आए थे मेरे पैसे के जहाजों से, सारा परिवार, क्योंकि मेरा टैक्स का पैसा तो वो खा गए, अपनी हवाई यात्राओं में लूट के, अपने एसपीजी में उन्होंने ले लिया। तो मेरे पास, आम आदमी के पास यही ऑप्शन है कि मैं पैदल पैदल जाऊं। वैसे भी अवधि के हमारे बड़े बाबा तुलसी कह चुके हैं, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। इन शब्दों के साथ उन्होंने पर्चा भरने की पदयात्रा शुरू की। मीलों चले और चलते हुए भरा विश्वास छलकता रहा। चुनौती बड़ी है। 3,77,000 वोटों से जीते थे राहुल गांधी पिछली बार, उतने से ही हारेंगे। लोग कहते हैं कि मोदी को जीत का विश्वास हो चला है, लेकिन कुमार विश्वास को देखकर मोदी का विश्वास तो छोटा लगता है। अमेठी से नामांकन भरने के पहले भी और नामांकन भरने के बाद भी वो समान भाव से भरे रहे। उनके लिए न तो वहाँ कोई राहुल गांधी नाम के प्रतिद्वंदी हैं और न ही उनका कोई सम्मान है। पूरी अमेठी इन 40 दिनों में कुमार विश्वास की हो चुकी है। कुमार विश्वास ने घर घर का मत जान लिया है। उनके इस विश्वास पर आप गंभीर भी हो सकते हैं और हंस भी सकते हैं। गौरव सावंत, अमेठी, आज तक। अमेठी एक अबूझ पहेली तो नहीं है इस दौर के लिए, लेकिन याद कीजिए और पन्नों को पलटिए तो एक वक्त वहां पर संजय गांधी हारे थे 1977 में। फिर किस तरीके से संजय सिंह की एंट्री होती है 98 में और वो बीजेपी के टिकट से जीत जाते हैं, और फिर क्या घमासान चल रहा है, ये दूर की बात है। लेकिन आज जब पर्चा भरने या नामांकन करने जब जा रहे थे तो जिसका जिक्र कुमार विश्वास कर रहे थे, रावण रथी विरथ रघुवीरा राम कृपाल जी, जिस मूड में ले जाया गया है अमेठी को, कुमार विश्वास ले गए हैं और अब वहाँ से बहू भी आ गई है अपना आंगन खोजने के लिए। बीजेपी के स्मृति ईरानी का हम जिक्र कर रहे हैं। अमेठी के जो राजनीतिक मिजाज गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, अब इस स्थिति में आकर जहां आम आदमी पार्टी प्रतिद्वंदी के तौर पर है, स्मृति ईरानी प्रतिद्वंदी के तौर पर, और हमारे पास जानकारी है कि वहां पर नरेंद्र मोदी की भी रैली होनी है, सुषमा की भी रैली होनी है, उमा भारती की भी रैली होनी है। क्या ये गांधी परिवार के लिए पहली बार अमेठी एक ऐसी टेस्ट की तरह से निकल कर आ रहा है, या लग रहा है जी नहीं? आप क्या सोचते हैं? देखिए प्रसून जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जीत कौन रहा, हार कौन रहा है, लेकिन अगर हम लोग तर्क से सोचें तो कुछ दो तरह के कारण होते हैं। एक तो ये है कि भाई मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, दूसरा होता है कि स्थानीय जो प्रतिनिधि है उसके नाम पे वोट पड़ रहा हो, या तीसरा है कि क्षेत्र हमारा विकास कैसे होगा, अब तक जो हुआ है और आगे होने की क्या संभावनाएं हैं। तो मैं एक बात केवल ये कह रहा हूँ कि अमेठी की जनता इतना तो जानती है कि अगर राहुल जीतते हैं तो वो किसी दूसरी पार्टी के, अगर राहुल जीतते हैं और सरकार कांग्रेस की नहीं बनती है तो भी कांग्रेस पार्टी का, इंदिरा परिवार का कोई मुखिया अगर वहाँ से जीतता है तो इतना काम वो करा लेगा जितना किसी सत्तारूढ़ पार्टी का कोई सांसद शायद न करा पाए। ये होता रहा है हिंदुस्तान में, कहीं भी देख लीजिए, और अमेठी में काफ़ी काम हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर अमेठी के बाकी क्षेत्रीय हितों की हिसाब से भी देखें तो भी कहीं से कमज़ोर नहीं होता है राहुल। दूसरी बात यह है कि जैसा
गांधी परिवार का 177 की बात आप कर रहे हैं, रिश्ता अमेठी से तो एक दूसरे ढंग का भी है, बड़ा इमोशनल सा है। तो कोई ऐसा कारण वहाँ दिखता नहीं है कि बिल्कुल कोई अप्रत्याशित रिजल्ट आए या 77 हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भविष्यवाणी मैंने नहीं कोई कह रहा हूँ जी। हाँ, ये ज़रूर है कि केजरीवाल जी ताल ठोक करके बनारस में है और कुमार विश्वास जी वहाँ हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, और स्मृति ईरानी जी भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं से लगता है कि ये लड़ाई कुल मिलाकर अमेठी में प्रतीकात्मक बाकी दोनों की ज़्यादा है, संजीदगी से कोई जीतने की कहीं से मुझे नहीं लगता है कि कोई सोच रहा हो। अभय जी, इसका दूसरा हिस्सा, सोनिया गांधी की राजनीति में एंट्री होती है तो वो अमेठी ही जाती हैं और वहीं से चुनाव लड़ती हैं। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को 2004 में वो सीट दे दी। उस समय से लेकर अभी तक का भी लड़का जो पैदा हुआ होगा वो वोट देने के काबिल हो चला है। क्या ये माना जाए कि इस दौर में ये लोग पहुंचे अगर हैं, चाहे वो कुमार विश्वास हो या स्मृति ईरानी हो, इस दौर में राजनीतिक और सामाजिक समझ जो है ये एक नई पीढ़ी के साथ बदली है और गांधी परिवार उसी विरासत को लेकर अभी भी आगे बढ़ रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि चीज़ें बदल गई हैं? देखिए, अगर हम ये मान के चलें कि जैसा पिछले चुनावों में होता रहा है कमोवेश ऐसा भी वहाँ होगा, मतलब जो है, तो फिर हम ये मानेंगे कि अमेठी एक तरह का द्वीप है, मतलब जो है, जो आसपास जो हवाएं चल रही हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर कम आएगा। मोटे तौर पे ये सिंह साहब की बात सही है, मैं सहमत हूँ उनसे कि वहाँ पे राहुल गांधी का ही पांच का पत्ता ज़्यादा मजबूत है। दूसरे, अगर राहुल गांधी ये पर्चा भरने के लिए गए थे तो आप जो उनके पर्चे के प्रस्तावक थे उन 4 नामों को देखें आप। उसमें एक ब्राह्मण था, एक उसके अंदर हरिजन था, एक दलित था, एक मुसलमान था और एक यादव था। मुझे अच्छी तरह याद है, वो 4 नाम प्रकाशित भी हुए अखबार में हैं, वो थे। इसका मतलब ये है कि आप कितने भी बड़े नेता हों, कितनी बड़ी हस्ती हों, आपको स्थानीय सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखना ही रखना है। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आखिरकार आपके नेतृत्व में उस निर्वाचन क्षेत्र की दशा क्या हुई। आखिरकार ये वो ज़माना है जबकि लोगों को सांसद निधि मिलती है। वो ज़माना चला गया जब लोग कहते थे कि हमको अपने क्षेत्र से क्या मतलब, हम तो कानून बनाने के लिए आए हैं। सबसे ये उम्मीद की जाती है, और जब आपकी साख नीचे हो तब आपसे उम्मीद ज़्यादा की जाती है। जब आप राष्ट्रीय नेतृत्व एक मिनट, एक चीज़, दूसरी हिस्सा बताइए। चूंकि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है, जो स्थिति यूपी की है हर कोई समझ रहा है, जिन स्थितियों से लोगों में उसको यूपी को लेकर भी आक्रोश है। ऐसे में मुलायम सिंह अगर कहते हैं कि हम तो उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, ये मैसेज भी लोगों के भीतर। मुलायम सिंह ने पिछले चुनाव में भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। इस चुनाव में उन्होंने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। उसके बाद में कांग्रेस ने भी उसका बदला दिया है, उनके कुछ प्रमुख लोगों के खिलाफ उम्मीदवार कांग्रेस ने भी नहीं खड़े किए हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये साठगांठ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक काला अध्याय है, और एक ऐसा अध्याय है जिसकी अभी तक व्याख्या नहीं की जा पाई है। उसका रहस्य क्या है ये सामने निकल के नहीं आ पाया। हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं। अभी अखिलेश जी से, उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे एक कार्यक्रम में दिल्ली में ये सवाल पूछा गया था कि आखिरकार आप वहाँ पे उम्मीदवार क्यों खड़े नहीं कर रहे और वो आपके खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़े नहीं कर रहे। तो उन्होंने बड़ा ही गोल मोल जवाब देके उसको टरका दिया कि जब कांग्रेस संकट में होगी तो हम ही उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे या वो हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे, कुछ इस तरह का उन्होंने जवाब दे दिया था। तो दिल्ली की राजनीति को ध्यान में रखकर अगर ये दांव पेच खेले जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि 2009 के मुकाबले वो परिस्थिति भी काफ़ी बदल चुकी है। तो रामकृपाल जी अब दोबारा उस पे जरा सा आ जाते हैं। क्या ये सारी परिस्थितियां पहली बार गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर रही है? पहली बार, इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, पहली बार एक जो परिवर्तन की बयार समूचे देश में देखी जा रही है, क्या उस परिवर्तन के दायरे के कटघरे में अब समाजवादी पार्टी भी आकर खड़ी हो गई, जैसे कांग्रेस आकर खड़ी हो गई है? यह भी लोगों के जहन में होगा? नहीं, निश्चित तौर पर ये देखिए, नवंबर में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसी समय से ये क्लियर हो गया कि यूपीए पर बहुत सारे सवाल यूपीए से पूछे जा रहे हैं, और यूपीए से लोगों की नाराज़गी और उनसे ये हुआ कि कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं यूपीए से। तो वो चाहे राहुल या प्रियंका सत्ता में रहे हों, सोनिया जी या नहीं रहे हों, मुखिया होने के नाते जो भी आज का माहौल था, जो भी है नाराज़गी है, उसके बराबर के भागीदार हैं। तो इस बार का जो चुनाव कांग्रेस परिवार लड़ रहा है वहाँ से, वो कमोबेश 77 की तरह है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली 77 है, क्योंकि याद कीजिए इसके पहले
देश में कभी भी कांग्रेस की ये हालत नहीं होती थी। जितने फोरकास्ट आ रहे हैं, कांग्रेस दहाई में सिकुड़ती हुई पार्टी है और उस परिवार के दो लोग उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ रहे हो तो डर एक स्वाभाविक है कि उन पर होगा आपने सवाल। अच्छा जिक्र किया 77 में दरअसल संजय गांधी हार गए थे, लेकिन बनारस में चंद्रशेखर जीते थे।